अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप पर हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी परी आ गई अपना रिजल्ट लेके। परी आओ, परी आओ, बताओ अपना रिजल्ट। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया परी का। पर अभी तक 4th पोजीशन आई। हाँ आप सब जी, ने दुआ करने के टीचर ने कहा है कि ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी ना फर्स्ट सेकंड पोजीशन भी आ सकती है। अगर थोड़ी मेहनत करे तो। तो जी बताओ, अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। मेरा रिजल्ट आया कि मैं अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। क्योंकि सब में इसको ना A+ है और A में ये ना जी आए, इसके ग्रेड्स आए हैं। पर कह रही थी टीचर के ना जो दूसरे बच्चे ना उनके सिर्फ ना आधे आधे नंबर और एक एक नंबर का फ़र्क आया। आपको पता फर्स्ट सेकंड थर्ड में सिर्फ यही पॉइंट्स का फ़र्क आ जाता है। तो जी सारिम भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। सारिम ने अभी कुछ भी नहीं किया, अभी सो के उठा है। तो वो भी पेश हुआ है कि आप ही मेरे रिजल्ट बताइए। तो मैं चलो जी, ठीक हो गया। अब हम अपनी बात कर लें, ठीक है? हाँ जी, चलो आप चले गए, आप भी चले जाओ, ठीक है? तो जी और सुनाए कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? तो थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे कमेंट करने का। तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आप हमारी बातों से मुझे गोदों में लो। इत्तेफाके राय रखते हैं, तो सही बात है। हमने सही कहा कि पूछना चाहिए कि इरम का क्या रिश्ता है। देखिए, रिश्ते के बगैर तो इंसान ये कभी रिश्ता भी क्या किसी से, कहलाता हाँ है? जी, तो कभी किसी से ताल्लुक होता ही नहीं है। बहन भाई का रिश्ता होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, या खून के रिश्ते होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो जी जो खून के रिश्ते होते हैं, जिन रिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दे के भेजा है, मतलब माँ बाप है, बहन भाई हैं, चचा ताया मामू खालाएँ, जो आपके अपने ख़ुसूसी रिश्तेदार हैं, उनको रिश्ते अल्लाह ताला ने दे के भेजे। बाकी होते हैं मुंह बोले रिश्ते, उनकी भी इस्लाम में कोई अहमियत नहीं है। अगर हमने किसी को भाई बनाया हुआ है ना, तो हम अगर रात को किसी उस भाई के साथ जाएंगे ना, तो लोग हम पे 100 बार उंगलियां उठाएंगे कि लो भाई, ये कौन से सगे बहन भाई हैं, ये रिश्तेदार हैं जो इनके साथ ये रातों को चल निकली है या चल पड़ी है। लेकिन जो खून का रिश्ता होता है ना, आपका अपना भाई होता है, बाप मुंह बोले चचा, भाई के मामा आप फर्स्ट कजन के साथ भी जाए ना तो लोग उस फिर पे भी भी बातें हाँ बनाते हैं। जी, वही बात है ना, जो आपका ब्लड रिलेशन है ना, सबसे पहले उसको लिया जाता है। तो जो गैर तो बिल्कुल गैर है, गैर के साथ तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता। तो बीच में ऐसे ही ट्रेंड चला था हमारे, अब आप कहेंगे कैसी बात कर रही हो, हमारे मोहल्ले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। 2-3 खवातीन, इनके मतलब ऐसा हुआ, हस्बैंड को तो गए, तो जी मुंह बोले भाई उनके घर में रहने लग गए। तो ये हो गया कि क्या हमारे भाई, ये जो हमारे भाई हैं, तो ये हो गया वो हो गया। अल्लाह जानता है जी, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। इल्ज़ाम भी क्या, ये बुहतान हो जाता है कि तोहमत लगाना, कि अल्लाह जानता है जी सगे सही भाई बहन बने हों, लेकिन लोगों ने इतनी बातें की, इतनी बातें की कि यही कि तुम निकाह कर लो, तुम बेवा औरत हो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम जिससे भी निकाह करना, निकाह करके तो अपने रिश्ते को आगे लेके चलो। ये जो भाई होते हैं ना आज के ज़माने में, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो अफरा तफरी का दौर जा रहा है, जो महंगाई के दौर जा रहे हैं, मैं कहती हर इंसान अपने बच्चों को पाल ले तो बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और भाई यहाँ पे जो राशन डलवा डलवा के मुंह बोले भाई देते हैं, तो उनका तो लोगों ने और बातें बात है। करी अल्लाह ताला माफ करे, किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए। जी। तो हमारे घर के पास मामा एक आंटी थी, तो जिनके घर फलों वाला भी एक अंकल आते थे। हाँ जी, मियाँ से मतलब विलायत की हुई थी, तो जी फल वाला भी आ रहा है, दूध भाई वाला भी बना आ हुआ रहा है, है। ये दूध वाला भी। इतना मतलब लोगों ने इस पे इतनी बातें की, बच्चियां तो भी फिर जवान उसको थी। घर छोड़ के जाना हाँ पड़ा। जी, तो फिर मोहल्ले वालों ने काफ़ी उनको ख्वार किया, तो फिर वो जाहिर है फिर घर छोड़ना ही बनता है। तो मैं सबसे पहले, मैं बल्कि एक कहानी पढ़ रही थी, उसमें था कि जब औरत ख़राब होती सबसे पहले उसको दुकानदार ख़राब करने वाले होते, दूध दही वाले के, ज़ाहिर वो मजबूर होकर जब निकलती है और लोगों को पता चल जाता है जी इसका हस्बैंड नहीं है या कोई बच्चा बड़ा कमाने वाला नहीं है, तो ऐसे लोग ऑफरे करवाते हैं औरतों को। फिर जब खुदा ना खास्ता वो औरत इस लाइन पे आ जाती, तो फिर सबसे पहले मोहल्ले से निकालने वाले भी वही लोग होते हैं। इसलिए
औरत को पाक दामन होना बहुत ज़रूरी है। मर्द को भी ऐसे नहीं कि वो भी लुच्चा लफंगा होगा तो कोई हजरत का सलाम भी नहीं उसके साथ लेगा। मर्द को भी अपनी इज्जत बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात है कि औरत को अपनी पाक दामनी संभाल के रखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर कुंवारी है तो उसकी शादी होनी है, आगे उसने हस्बैंड के पास जाना, आगे ससुराल वालों के साथ जाना है। और ससुराल वाले तो वैसे भी फिर आपको पता है कि इतनी बात हो तो अगले बर्दाश्त नहीं करते। तो वही बात खुदा न खास्ता बेटी करे तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, वही बात अगर बहू करे तो कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, हर इंसान को, ना कि इस तरह इनको लगामे ढीली छोड़ दें। और जिस तरह ये इरम फिर रही है जी, फ़ियाज़ का नाम की वो माला जप रही है, मैं तो यकीन करें मेरा दिल करता है मैं इसके कमेंट पे जाके पूछूं कि हाँ भी पुत्र की फ़ियाज़ नाल तेरी रिश्तेदारी है तो जाके इनका निकाह करवा दो। यहाँ आपने देखा होगा हाँ, हमारे लाहौर में जो हुआ है, पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने किया है जी, लड़की लड़का रात को जा रहे थे, लड़की थी भी पुलिस वाली। जी। ये जिन दिनों की बात है, जिन दिनों ये राशन वगैरह नहीं बांट रहे थे रमजान शरीफ में आटे का, मेरी सिस्टर खुद पुलिस में, उन्होंने बात बताई कि वो पुलिस वाली लड़की थी, कहीं रिक्शे वाला उसको ना पसंद आ गया तो वो ऐसे ही मतलब कहीं मिल रहे थे तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पहली बात तो पुलिस वालों को इतना गुस्सा है, उन्होंने कहा बीबी असी मर गए सी पुलिस वाले, तन एक रिक्शे वाला याद रह गया। इतनी उन्होंने इंसल्ट की कि पुलिस में इतने जवान अच्छे खूबसूरत पढ़े लिखे हैं तो आपने क्या किया। तो दूसरा उन्होंने कहा निकाह कर, नहीं तो अभी हम तेरे घर वालों को, दोनों के घर वालों को बुला कर तुम्हारी छितरोल करवाते हैं। तो उन्होंने कहा जी फिर आप हमारा निकाह ही करवा दें, हमें जलील ना करें। तो फिर उनका निकाह करके लड़की को उसके घर भेजा, लड़के को उसके घर, और अब कहा के घर जाकर रुखसती करवाओ। तो ये मामला हुआ। तो देखे ना जी, मैं कहती हूँ अगर इसी तरह हो जाए ना तो काफी लड़कियां लड़के आपस में खराब होने से बच जाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए पहली बात तो माँ बाप को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी ये है कि अगर बच्ची की या बच्चे की शादी नहीं ना करते, हम लोग लेट करते हैं तो वो गुनाह हमारे जिम्मा होता है। अगर शादी के बाद लड़की या लड़का कुछ भी गलत करते हैं तो फिर वो उनकी अपनी है, क्योंकि वो बाशऊर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। अगर फिर वो करते हैं तो वो खुद जहन्नमी होते हैं। इसलिए अपने बच्चों पे उनको गौर करें, देखें, उनकी तालीम के साथ साथ तरबियत भी देखें। तो जी ये तो फ़नी सी फैमिली है, इन पे बंदा क्या बात करे। तो जब हमें कमेंट आया था जी, जो इनकी बहनों को समझाना चाहिए। ये तीनों बहनें यूट्यूबर हैं, और जिस तरह अदन नूर बेटी है माशाल्लाह से, उनकी उमाइमा बेटी है, भाई की माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं। तो इनको अपने भाई को समझाना चाहिए, फ़ियाज़ साहब को, कि लगाम डालो अपने आप को, और इनको समझाना चाहिए कि हमारी खुद की बच्चियां हैं। और ऐसी चीज़ें ना इंसान के घर पे ज़रूर लागू होती हैं, और बच्चे कभी डरते नहीं हैं। वो कहते हैं आपने ऐसा किया तो क्या, हमने कर लिया तो क्या हो गया। तो आगे जी सुमेरा की भी थोड़ी सी बात करते हैं जी। और उसने मैं वो बनाई है मैक्रोनीज बनाई, मुझे कमेंट आया था, और मैक्रोनीज में उसने इतनी तेज़ मिर्ची डाली है, और उसने बनाई भी ऐसे जैसे पुलाव बनाते हैं। तो मतलब उसको पता, उसने पहली बार ही कहा कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, लेकिन वो जिस तरह ये सैंडविच वगैरह बनाने की भी निकाल लेते हैं रेसिपी, तो थोड़ी सी मैक्रोनी की भी बंदा निकाल लेता है। उसने मिर्ची भी इस तरह डाली है कि बच्चों ने खाई नहीं। और सुबह मैंने वीडियो देखी जिसमें इतनी फनी, वो बेचारे मिस्त्रियों को लेके इंटरव्यू कर रहा है, तो नीचे कमेंट भी आया था आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। तो वो जो मिस्त्री भाई बैठे थे कि कलर वाले थे, उनसे पूछ रहा था तू किनिया पढ़िया, तू किनिया पढ़िया, तू किनिया पढ़िया। तो बता रहे थे कि जी हमने मैट्रिक किया। तो उसके बाद तो फिर काफ़ी फनी बातें की कि मैंने क्या, अब्बा मैं नहीं पढ़ना, अब्बा मैं नहीं पढ़ना। तो फिर जाहिर है जो बच्चे नहीं पढ़ते तो उन्होंने काम ही करने होते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ना आजकल जो हुनर है ना वो बहुत बड़ी बात है, डिमांड है। आजकल डिग्रियां वाले फिर रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री भी देख लेना तो वहाँ पे हमारी स्टडी को तो वहाँ पे कोई अहमियत ही नहीं ना दी जाती। जितनी महंगी हमारी स्टडी और जितनी मुश्किल है उतनी ज़ीरो है। वहाँ पे क्या जी, प्लम्बर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये मिस्त्रियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इलेक्ट्रीशियन की, माली की, रोटी बनाने वाले की। बिल्कुल। तो जी मैं तो यही कह रही थी कि अब बच्चों को ना मैट्रिक करवा के ना मैट्रिक कैफे करवा के तो आप लोग ना कोई इनको हुनर सिखा दें। या आजकल IT का बहुत ज्यादा जा रहा है। तो बात ये है कि हमने रोटी कमानी है ना, आजकल तो पेट भरने वाली बात रह गई, वो आगे निकलने वाली तो बातें खत्म हो गई। अल्लाह ताला
हमारे हालों पे करम फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा हमारे हाल पे कोई करम नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। तो अभी मैं ना वीडियो में एक देख रही थी जिसमें कहा जा रहा था भाई पाकिस्तान अमीर हो गया कि गरीब हो गया, लोग लुटन वास्ते बाहर के मुल्क जाते, मियाँ साहब लुटन फिर पाकिस्तान आ गए ने। तो मैं हंस रही थी कि हमारे वीडियो बनाने वाले भी कमाल ही करते हैं, जो बंदे के ज़हन में भी बात नहीं होती तो वो भी बात हमारे तक पहुंच जाती है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियो को एंजॉय करते हैं जी। आप हैं तो हम हैं, आप ना होते तो हम ना होते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अली भी ने अड्डे लंबे शोरे वाली हंडिया बनवाई है और बीवी ने तामने लगाया हस्बैंड के लिए, तो जान भी कुर्बान। तो इस पे बात करेंगे। तो शोरे की तो मैं वैसे ही बड़ी दीवानी हूँ जी। वो नहीं, अलीवीर कह रहा था बस कर बंद कर दे मैं शोरा पीना है। तो इंशाल्लाह ताला इस पे रात को बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको भी दे, हमें भी दे। तो इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें, नई नई बातों के साथ एक दूसरे के साथ मुलाकात करते रहें। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारे दुआ में और तुम्हारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।